हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जेकेबी कांस्टेबल पेपर के ऊपर। देखिए ये इस पेपर की अगर बात करें तो इसमें ऑलरेडी एक सेक्शन जो है ना कंप्यूटर की, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर करी हुई है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो अगर आप चाहते हैं देखना तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इस पेपर के ऊपर दूसरी वीडियो, और इस वीडियो में हमने जो सेक्शन ली है वो कौन सी ली है, जी के लिए। ठीक है ना, तो जीके जो भी है सारी हम क्या करेंगे यहाँ पर आज देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। और इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, मतलब सभी आगे आने वाले जितने भी जीके से भी एग्जाम्स हैं ना, उन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो हमने यहाँ पर करे थे क्वेश्चंस, जो हमने जो टॉपिक लिए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में रिपीट हुए थे। जिन्होंने वीडियोज़ और PDF यहाँ से ली थी ना, उनको पता होगा ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हुई बात खत्म। लेकिन आगे चलने से पहले एक चीज़ और, कि अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ऑलरेडी पड़ी हुई है वहाँ पर। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप इस पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश को तो हमने करना नहीं है, ठीक है ना, हम करेंगे किसको, जीके को। ठीक है, एक सेकंड रुक जाए, बस ये पहुँचने वाले। हाँ देखिए, यहाँ से हमारी होती है जीके सेक्शन शुरू। देखिए एक ही क्वेश्चन को बड़े आराम से और बड़े अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, ऑप्शन सब देखिए, 15 अगस्त 1947 को। कब हुई है रिपब्लिक ये, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1950, या फिर 26 जन 1947। आई होप ये मालूम होगा सबको, वो क्या है, 26 जन 1950 है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री वन फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है आप देखेंगे कौन सा, फीफा वाला। ठीक है ना, तो ये वर्ल्ड कप किसने जीता है, अमेरिका ने, अफ्रीका ने, उरुग्वे ने, या फिर जापान ने। तो फर्स्ट फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है जीता किसने, उरुग्वे ने जीता। किसको, अर्जेंटीना को हरा कर ये जीता था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है, आप देखिए ऑप्शन से, मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजिड्राई इज। कौन है इंडियन जिन्होंने क्या करा, बीट करा कंप्यूटर को, किस में, इन मैथमेटिकल विजिड्राई में। रामानुजन है, अरीना पानीग्राही हैं, राजा रमन्ना है, या फिर शकुंतला देवी हैं। कौन है वो है शकुंतला देवी। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप यहाँ पर, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज, कौन सी थी। देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ यहाँ पर तो वो है हिकिस बंगाल गज़ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर किसने लिखी है, अनीस जंग ने, जगमोहन ने, MJ अकबर, या फिर निसिम इज़गिल ने। किसने लिखी है ये लिखी है जगमोहन ने। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। देखिए मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, या फिर बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कौन सी, किसको कहते हैं, बेंगलुरु कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मैनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। किस स्टेट में ये बोली जाती है, असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, या फिर कर्नाटका। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जीके हमने करे हुए हैं, असम है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन यूटी लक्षद्वीप। ये यूनाइटेड लक्षद्वीप है, इसकी कैपिटल क्या है। बताया था आपको कि जो भी यूटीज़ हैं उनकी कैपिटल बिल्कुल नहीं भूलनी है। ठीक है ना, तो देखिए लक्षद्वीप की पूछ रखी है, तो लक्षद्वीप की आपके पास कौन सी है, कवरट्टी है, दिल्ली है, पोर्ट ब्लेयर है, या फिर पौंडीचेरी है। कौन सी है, ये है कवरट्टी। चलिए नेक्स्ट है, वट इज़ द नेम ऑफ UN बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स। तो जो क्या करती है, यूएन बॉडी है जो क्या करती है, लीगल डिस्प्यूट सेटल करती है बिटवीन मेंबर स्टेट्स। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, या फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। तो कौन सी है ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो हाग नीदरलैंड में है। और इसमें आप देखेंगे तो 15 जजेस होते हैं, और उनकी टर्म जो होती है वो कितने साल के लिए होते हैं, 9 साल के लिए होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। इनमें से सार्क मेंबर कौन सी नहीं है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, या मालदीव्स। तो इनमें से अगर आप सार्क आसियान हमने बड़े अच्छे से कर रखा था, तो इसमें म्यांमार जो है वो इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन, 6, 8, 7 या 5, 8। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। किसने, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हुए यहाँ पर। अगर आप यहाँ से अपने वीडियोस देखेंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन आपको रिपीट हुए यहाँ पर। मदर टेरेसा है, CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज जो है वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए मिला था इनको, लिटरेचर के लिए मिला था 1913 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन,
हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहते हैं? सत्यजीत राय, राज कपूर, दादा साहब फाल्के या फिर बिमल राय। तो आप देखेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल जाए, किसमें? सिनेमा के रिलेटेड तो है ये, ठीक है ना। तो ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? क्या है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद की? गोल है, हॉकी डेज है, हॉकी माई लाइफ है, या मी एंड माई हॉकी? तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, ये भी गोल है, ठीक है ना, बता रखा था। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पेट्रोलॉजी, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था हमने, ठीक है ना। बीच से 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने नहीं किए थे, बाकी आप देखें इतने क्वेश्चन हमने करे हुए। 25 में से आपने देखा कितने क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए। 20 के करीब तो मुझे लग रहा है कि बीच में से आपको या जो वीडियो जो PDF हमने करी थी उनमें सबको रिपीट हुए। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है? लैंड, मिनरल, रॉक या फिर सॉइल। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक, सॉइल की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू मूव फ्रीली ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 11, 13, 19 या फिर 22, किस में आता है? ये आर्टिकल 19 में बता रखा था। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। कौन सी फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो रही हैं इंडिया की, ठीक है ना, ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया की, वो कौन रही है? इंदिरा गांधी है, विजय लक्ष्मी पंडित है, सरोजिनी नायडू है या फिर सुचिता कृपलानिया। कौन है वो है सरोजिनी नायडू। किसकी थी ये सबसे पहले बनी थी? आप देखेंगे तो यूपी की बनी थी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, व्हाट इज जुंता? ऑप्शंस हैं डिसेंडेंट ऑफ मोनार्क हु आर इनएलिजिबल टू रूल, कलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स हु एडवाइज द गवर्नमेंट, मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट या फिर इलेक्टेड सिविलियंस हु एडवाइज ए मोनार्की। तो जनता क्या है आपके पास? ये मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, फोर्सफुली क्या करते हैं? गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा? ये मिलिट्री ग्रुप जो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट ऑफ, किसके बीच में है ये? मणिपुर, असम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो गिपमोची इसमें ये जो इसमें चाइना, भूटान और ये किसके बीच में है? सिक्किम के बीच में है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। दो रिवर्स के बीच में फर्टाइल लैंड को क्या कहते हैं? ड्राइनेज बेसिन कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं, दो आब कहते हैं या फिर लो लैंड। तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं दो आब या फिर दो आब। दो और आप मीन्स वाटर, ठीक है ना, मतलब दो वाटर्स के बीच में। जैसे पंजाब है, ठीक है ना, तो 5 आब हैं, 5 हैं ये, ठीक है ना, तो 5 दरियाओं से ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ पर, विच टेरिटरी हैज़ बैंड पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट एंड गूगल ड्राइव। ये बैन करे हुए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। ऑप्शन है सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ताइवान या फिर मकाऊ। किसने बैन करे? ये हांगकॉन्ग ने करे हुए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर सिचुएटेड है? मणिपुर में है, वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना, ये है कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट है इन 2020, एक सेकेंड देखिए, इन 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड आशीर्वाद स्कीम। आशीर्वाद स्कीम शुरू करी 2020 में, टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ए डॉटर्स मैरिज टू हु बिलोंग्स टू ए लोअर इनकम। तो जो लोअर इनकम से बिलोंग कर रही हैं और मतलब डॉटर्स मैरिज के लिए ये, ठीक है, बेटी की मैरिज के लिए, ठीक है ना, जो लोअर इनकम से बिलोंग कर रही है, ठीक है ना, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट क्या करिए, प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब ये सीधा से है कि हमारे आशीर्वाद स्कीम जो है ना, ये है किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की है, बिहार की, पंजाब की या फिर राजस्थान की है? किसकी है ये है पंजाब की। नेक्स्ट है हमारे पास, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? कमर्शियल पॉलिसी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, फिजिकल या फिर फाइनेंस पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इज कॉल्ड कमर्शियल पॉलिसी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। तो एक्सक्लूसिवली यूज जो इंडस वाटर एज पर इंडस वाटर ट्रीटी जो रिवर्स का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना, वो कौन से हैं? चनाब, इंडस झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, रवि, चनाब, झेलम या फिर इंडस ब्यास सतलज। कौन से हैं? वो हैं रवि, ब्यास एंड सतलज, ठीक है, बता रखा सारा। रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कॉर्पोरेशन इज जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज। तो किस एंटिटीज़ के बीच में ये रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन? NHPC है, NTPC है, NHPC एंड JK SPDC है, NTPC एंड JK SPDC है या फिर NHPC एंड बेल है। तो किसके बीच में ये है NHPC एंड JK SPDC, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
कंसिडर द फ्लाइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर पहली है श्रीनगर हैज़ बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। अभी आप देखिए ये लेटेस्ट, अभी आप कुछ ही दिनों पहले ये चीज़ आप देखेंगे तो न्यूज़ में चल रही है, ठीक है ना, कि श्रीनगर को अभी ये 4th सिटी बनी है जिसको मतलब इसमें ऐसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी क्या करा गया, रिकॉग्नाइज करा गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है, यहाँ पर ये सही है बिल्कुल, ठीक है। दूसरी है जयपुर, मलप्पुरम, इसमें मलप्पुरम एंड हैदराबाद आर द इन सिटीज़ दैट है प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़। तो इससे पहले कह रहे हैं कि इसमें जयपुर वाला हो गया, मलप्पुरम वाला हो गया, और हैदराबाद जो ये अदर 3 सिटीज़ हैं जिनको ऑलरेडी इसमें वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल सिटीज़ में रिकॉग्नाइज करा हुआ है। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जयपुर है, मलप्पुरम भी है, और हैदराबाद नहीं है बल्कि कौन सी है, मैसूर है, ठीक है ना, मैसूर मतलब कर्नाटका, ठीक है ना, तो वो वाली है, ठीक है ना। तो हैदराबाद इसमें नहीं है, तो इस हिसाब से फिर ये दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, यहाँ पर वो है कौन सी, पहले वाली, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें हमने क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाना है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सदर रियासत डेजिग्नेटेड एज गवर्नर, सदर रियासत को गवर्नर मतलब चेंज करके गवर्नर रख दिया था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ को अडॉप्ट करा था, आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए सबसे पहले अगर इनको अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इनकी डेट सबको मालूम चाहिए। देखिए ये 2019 डायरेक्टली इसकी डेट दे रखी है। आगे अगर आप देखेंगे गवर्नर कब हुआ था, ये सदर रियासत से चेंज होकर गवर्नर कब हुआ था, 1965 में, ठीक है ना। फिर अगर आगे देखेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड का अडॉप्ट कब हुआ था, ये हुआ था 1956 नवंबर 1956 में, और इम्प्लीमेंट हुआ था कब, इसमें 1957 में। बट हमारे पास अडॉप्ट है तो अडॉप्ट कब हुआ था, 1956 में। उसी तरह से आप देखेंगे स्पेशल इसमें 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस ये हुआ था कब, 1949 में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से पहले आपके ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब देखिए यहाँ से उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब ये हुआ 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st आपके पास कौन सा रहेगा, ये रहेगा आपके पास, एक सेकेंड, ये रहेगा आपके पास ये 1st, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर ये बार रहेगा, ठीक है। बस डेट मालूम होनी चाहिए ऐसे के क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कंसिडर द फ्लाइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर पहला श्री रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर जम्मू इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ इंडिया। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। दूसरा, द टेम्पल वाज बिल्ट इन 1857 बाय महाराजा हरि सिंह। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराजा हरि सिंह ने इसको नहीं बनाया, बल्कि गुलाब सिंह ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है ना। तो गुलाब सिंह के बाद इसको कंप्लीट करा था किसने, रणबीर सिंह ने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या गलत है। इसमें भी हमारे पास एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, वो कौन सी है, वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं सारे मैंने। इन विच मंथ इज जीरी मेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर। तो जीरी मेला कब सेलिब्रेट करा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। मैं आंसर की बात करूँ यहाँ पर तो वो है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन, एक कैश क्रॉप। तो लोकल टर्म मतलब कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं, सैफरॉन को। क्या क्वेश्चन में पढ़ा नहीं था, जिन्होंने ये वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा, ये पढ़े हुए थे क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसको, मैं कॉन्ग, मैंने कहा था किंग से आई हटा दो तो मैं इसमें मतलब कॉन्ग से ओ हटा दो तो किंग बन जाएगा। तो किंग आप देखिए ये मेन क्रॉप है हमारे जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि ओवरऑल इंडिया की है, ठीक है। तो आप इसको आप किंग से कॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर से चेंज होकर चीफ मिनिस्टर जब हुआ था ना, मतलब टाइटल चेंज हुआ था, ठीक है। तो उसमें पहले चीफ मिनिस्टर रहे कौन है, गुलाम मोहम्मद सादिक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, बख्शी गुलाम मोहम्मद, करण सिंह। देखिए इनमें तो कन्फ्यूजन आती है हमेशा इसमें और इस वाले में, गुलाम मोहम्मद सादिक और बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो हमेशा याद रखना गुलाम मोहम्मद सादिक आपके पास क्या है, ये इसका आंसर है, वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर पहला है द बनिहाल काजीकुंड टनल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे बनिहाल काजीकुंड को उसको रीनेम करा गया कि इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल नहीं, बल्कि चिननी नशी टनल और वो हाईवे टनल है उसको रीनेम करा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। मतलब ये होगा पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरी है इट इज़ किसके लिए बोल रही है, बनिहाल काजीकुंड टनल के लिए बोल रहा है। मतलब बनिहाल काजीकुंड टनल जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल है, जिसकी लेंथ की अगर बात करें तो 11.2 किलोमीटर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। जिसमें मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, मतलब एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, वो है कौन सी, सेकंड वाली, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास
विच इज सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन। बहुत बार क्वेश्चन ने कर रखा है ये देखिए, वुलर लेक हो गया, झेलम रिवर हो गया, इन पर तो क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं बस लैंग्वेज चेंज करी जाती है बट क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो कौन सा ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया कौन सा, वुलर लेक है, श्रीनगर है, सुरिनसर लेक है, डल लेक है या फिर मानसबल लेक है, कौन सा है वो है वुलर लेक। वुलर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है ये आ रहा है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट वुलर लेक है ना, हाँ चलिए नेक्स्ट का, हाँ ये तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है ना। हाँ चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट और ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। बाकी मैथ्स पर रीजनिंग पर आपको वीडियो जो है ना वो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। एक दो दिन तक वो भी आपको मिल जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं अगर आप उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर ज़रूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको उसके रिलेटेड फिर MCQs के थ्रू ही ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत हेल्प मिलेगी आपको उस चीज़ को लेकर एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप। तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हारने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती भी है। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।